नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर भारती एक बार फिर आपके सामने राजस्थान ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। जो आज अपना टॉपिक होगा वो होगा संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था यानी कि कब प्रारंभ हुई, वर्तमान में कितने संभाग है और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। संभागीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पहला ही क्वेश्चन अपने सामने ये बन जाता है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है, यानी राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग है दोस्तों, तो 7 संभाग है। पहली चीज ये याद रखनी है हमें कि संभागीय व्यवस्था यानी कि राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में संभाग की संख्या कितनी है दोस्तों, 7 है। हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाए। वैसे ये क्वेश्चन यानी कि किसके अंदर बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा गया था। अतः थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन अपने पूछे जा सकते हैं। अतः पहला क्वेश्चन बना अपने पास में कि राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है, तो 7 है। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है। तो दोस्तों संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है यानी कि ये कब से मानी जाती है, शुरुआत कब से मानी जाती है, शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत यानी कि कब से मानी जाती है दोस्तों, 30 मार्च यानी कि 1949 से मानी जाती है। यानी कि संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी, 30 मार्च 1949 को हुई थी। तो ध्यान रखना दोस्तों 30 मार्च 1949 को हुई थी। अब यहाँ पर यानी कि हो सकता है आपको कई जगह पर यानी कि यह डेट अलग मिल जाए, लेकिन दोस्तों इसका प्रमाण मैं आपको दूंगा कि यही डेट यानी कि सही क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, यह हम नेक्स्ट वीडियो अपना यानी कि जो होगा यानी कौन सा एकीकरण वाला उसके अंदर में बताऊंगा आपको सारी की सारी चीजें कि क्यों कैसे और क्या हुआ इन सभी के बारे में। लेकिन अब आगे पूछा जाए कि संभागीय व्यवस्था विधिवत रूप का मतलब क्या होता है, विधिवत रूप का मतलब हो गया कानूनी रूप से, यानी कब प्रारंभ हुई। तो दोस्तों कानूनी रूप से कब प्रारंभ हुई, 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ हुई। जैसे संविधान लागू हुआ अतः यानी कि उसके अनुसार 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इसका प्रारंभ माना जाता है। तो दोस्तों यानी कि कब से माना जाता है, 26 जनवरी 1950 से माना जाता है। अब हम बात करते हैं यानी कि प्रारंभ में शुरुआत में जब संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ कब हुआ, 30 मार्च 1949 को हुआ। उस समय पर राजस्थान में कितने संभाग थे, तो उस समय पर यानी कि संभागों की संख्या कितनी थी, 5 संभाग बनाए गए। कितने संभाग बनाए गए दोस्तों, 5 संभाग बनाए गए। 5 संभाग कौन कौन से थे, अब देखो यानी कि 5 संभागों की अगर हम बात करें तो 5 संभागों के नाम अपने सामने कौन कौन से संभाग आते हैं, तो सीधा याद करना यानी कि कौन कौन से, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, यानी कि कितने हुए, 4। और 4 कैसे याद करने हमें, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और बचा हुआ कौन सा दोस्तों, कोटा। सीधा याद करो, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, बार बार बोलना अच्छा भी लगेगा, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और बचा हुआ कौन सा, कोटा। अतः यानी कि कितने संभाग बनाए गए, 5 संभाग बनाए गए, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और कौन सा, जोधपुर तथा बचा हुआ कौन सा दोस्तों, कोटा। यानी कि कितने हो गए, 5 संभाग हो गए। अब यहाँ से आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्या सर इनका ये क्रम है, ये तो एक ही तो दिन बने हैं, तो फिर यानी कि क्यों ना हम इन्हें उल्टे सीधे याद कर लें। हाँ कर सकते हो आप, इन्हें उल्टे सीधे कैसे भी याद कर सकते हो। बस इतना सा याद रखना है कि यानी कि प्रारंभ में कितने संभाग बनाए गए, 5 बनाए गए और कौन कौन से बनाए गए, तो अपने सामने ये 5 संभाग है। लेकिन दोस्तों अगर यानी कि
कि आपने जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा के हिसाब से याद किया तो यह आगे भी अपने काम आ सकता है। और वह काम कहाँ आ सकता है? देखो, यानी कि अगर हम हर चीज को एक सिस्टम से पढ़ते हैं तो फिर हमें आगे सब चीजें पढ़ने में आसानी हो जाती है। अतः यानी कि 5 जो संभाग है, अगर हमने इन्हें इसी क्रम में याद किया तो हो सकता है आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जैसे राजस्थान में जंतु वालियों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में जंतु वालियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। कितनी है? 5 है। अब यानी कि 5 जंतु वाले राजस्थान में कहां कहां पर है? तो राजस्थान में 5 जंतु वाले कहां कहां पर है दोस्तों? ये रहे ना 5 जंतु वाले, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर तथा कौन सा? कोटा। राजस्थान में 5 जंतु वाले हैं। अब यहाँ पर भी तो 5 ही याद करने, कैसे भी बोल दो, लेकिन दोस्तों मेन चीज तो ये है कि यानी कि इनका क्रम क्या है जो जंतु वाले बनाया गया। राजस्थान का प्रथम जंतु वाले कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, चौथा कौन सा और पांचवा कौन सा बनाया गया, तब आपके सामने ये सारे के सारे क्रम या काम आएंगे। मतलब यानी कि जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर तथा कौन सा? कोटा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें क्रम पर आते हैं। अतः अपने तो वापिस आते हैं संभागीय व्यवस्था पर। प्रारंभ में कितने संभाग बनाए गए? 5 संभाग बनाए गए। अब दोस्तों बात करते हैं यानी कि कब की? 1962। यानी कि कब की? 1962, 1962 की। 1962 में अगर हम बात करें तो राजस्थान के इस समय पर मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया यानी कि मुख्यमंत्री थे। सुखाड़िया क्या बने हुए थे? मुख्यमंत्री थे। अतः इनके कार्यकाल के दौरान क्या कर दिया जाता है? संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है। अतः राजस्थान में 1962 में क्या हो जाती है? यानी कि संभागीय व्यवस्था बंद हो जाती है। अतः आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि वर्तमान राजस्थान जो है, तो वर्तमान राजस्थान के निर्माता किन्हें? मोहनलाल सुखाड़िया को माना जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं संभागीय व्यवस्था क्या हो गई? बंद हो गई दोस्तों। आगे बात करते हैं यानी कि कब की? 1987, 1987 में यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के कौन? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन बने हुए थे उस समय? तो इनका नाम था क्या? हरदेव जोशी। क्या नाम था दोस्तों? हरदेव जोशी। और हरदेव जोशी के शासन काल में, यानी कि किसमें? कार्यकाल में। किसके अंदर? कार्यकाल के अंदर संभागीय व्यवस्था वापिस शुरू होती है। लेकिन कितने संभागों के साथ में? यानी कि 5 संभाग ये बने हुए हैं। और छठा संभाग यानी कि कौन सा? 6वां संभाग किसे बनाया गया? अजमेर को बनाया गया। इसका मतलब यानी कि अब कितने संभाग हो गए? 6 संभाग हो गए। कब हो गए? 1987, 1987 में राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। दोस्तों आगे बात करते हैं कब की? यानी कि 2005, 4 जून, कितना जून? 4 जून 2005। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री, इस समय कौन थे? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री थी यानी कि कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया। और वसुंधरा राजे सिंधिया के समय राजस्थान का कौन सा संभाग? 7वां संभाग किसे बनाया गया? भरतपुर को बनाया गया। किसे बनाया गया? भरतपुर को बनाया गया। अतः दोस्तों 7वां संभाग कौन सा बना? 7वां संभाग कौन सा बना? तो भरतपुर बनाया गया। तो राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हो जाते हैं? 7 संभाग हो जाते हैं। कौन कौन से? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अजमेर तथा कौन सा? भरतपुर। अब जब यहाँ पर भरतपुर संभाग बनाया गया तो भरतपुर संभाग यानी कि कहां से यह जिले लिए गए? किन किन संभागों से यानी कि इन जिलों को लिया गया? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। दोस्तों कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। भरतपुर संभाग के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? 4।
अब चार जिले जो हैं वह कौन कौन से, देखो चार जिलों की अगर हम बात करें तो पहला जिला आ जाता है कौन सा, भरतपुर, भरतपुर। दूसरे जिले की अगर हम बात करें तो कौन सा, धौलपुर, धौलपुर के बाद में जिला करौली, और करौली के बाद में यानी कि कौन सा जिला आता है, एसएम, मतलब यानी कि कौन सा, सवाई माधोपुर। चार जिले किसके अंदर आते हैं दोस्तों, भरतपुर संभाग के अंदर। कौन कौन से, भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा सवाई माधोपुर। कौन कौन से, भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा सवाई माधोपुर। अभी इनमें से दो जिले कौन सा, भरतपुर तथा धौलपुर किस संभाग से लिए गए, जयपुर संभाग से लिए गए। किससे लिए गए, जयपुर संभाग से लिए गए। जबकि करौली व सवाई माधोपुर किससे लिए गए, तो यह कोटा संभाग से लिए गए थे। किससे लिए गए थे, कोटा संभाग से लिए गए थे। अतः यानी कि इन दोनों से दो दो जिले लेकर कौन सा, यानी सातवां संभाग कौन सा बनाया गया, भरतपुर बनाया गया। तो यानी कि दोस्तों कितना हो जाता है, 7 संभाग वर्तमान में अपने यहाँ पर स्थित है। अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूं और यानी कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन करता हूं। अगर आपसे पूछा जाए जो राजस्थान है, राजस्थान के सबसे उत्तर में कौन सा संभाग स्थित है, यानी कि दिशा के आधार पर अगर आपसे क्वेश्चन कर लिए जाए कि ये जो राजस्थान हमें दिखाई देता है, ये राजस्थान इस प्रकार का जो राजस्थान है अपने, इस राजस्थान के सबसे उत्तर में यानी कि कौन सा संभाग स्थित है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन अपने पास में कौन सा हो गया, यानी सबसे उत्तर में कौन सा संभाग है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि सबसे दक्षिण में कौन सा संभाग है, पूर्व में कौन सा संभाग है और पश्चिम में कौन सा संभाग है, यानी इस प्रकार के भी अपने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने हो सकते हैं। सबसे उत्तर का संभाग कौन सा है, बीकानेर संभाग है। दोस्तों कौन सा है, बीकानेर संभाग है। बीकानेर सबसे उत्तर में स्थित संभाग की हम बात करें, जिलों की नहीं, तो ध्यान रखना है यानी कि सबसे उत्तर में कौन सा संभाग, बीकानेर संभाग। सबसे पूर्वी संभाग तो कौन सा संभाग आता है, भरतपुर संभाग आता है। दोस्तों कौन सा आता है, भरतपुर संभाग आता है। सबसे पश्चिम का जो संभाग है, इस संभाग का नाम क्या है, जोधपुर संभाग है। दोस्तों कौन सा संभाग है, जोधपुर संभाग है। सबसे दक्षिण का संभाग यानी कि सबसे दक्षिण का संभाग कौन सा है, उदयपुर संभाग है। दोस्तों कौन सा है, उदयपुर संभाग है। यानी कि कितने संभाग हो गए, 4। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे उत्तर का संभाग बीकानेर, सबसे पूर्व का संभाग भरतपुर, सबसे पश्चिम का संभाग जोधपुर और सबसे दक्षिण का संभाग कौन सा है, उदयपुर है। चलो यहां से क्यों ना हम एक लाइन डाल दें, ये वाली और ये वाली। अब ये वाला यानी कि क्या हो गया, सबसे बीच का हो गया, मतलब केंद्रीय स्थिति वाला संभाग। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान के सबसे मध्य में या केंद्रीय स्थिति वाला संभाग कौन सा है, तो दोस्तों यानी कि आपका आंसर क्या होगा, तो केंद्रीय स्थिति वाला संभाग कौन सा है, अजमेर संभाग है। कौन सा है दोस्तों, अजमेर संभाग है। अब यहां से अगर हम बात करें तो ये वाली दिशा कौन सी है, उत्तर, ये वाली कौन सी है, पूर्व। और अगर यहाँ पर कोई संभाग हो तो फिर वह कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा संभाग स्थित है, तो दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा संभाग स्थित है, यानी कि जयपुर संभाग स्थित है। कौन सा है, जयपुर संभाग स्थित है। कौन सा, जयपुर संभाग, यानी कि कहां पर, उत्तर पूर्वी दिशा में। लेकिन इस दिशा की अगर हम बात करें, इस दिशा की अगर हम बात करें तो ये कौन सी है, दक्षिण पूर्व दिशा। अब दक्षिण पूर्व दिशा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो संभाग है दक्षिण पूर्व में, इसका नाम क्या है, कोटा संभाग। कौन सा है दोस्तों, कोटा संभाग। यानी कि ये हो गए अपने पास में दिशा के आधार पर हमने देखा मैप पर कि यानी राजस्थान के 7 संभाग इन कौन कौन सी दिशा में स्थित है। समझ में आया होगा दोस्तों। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए तो अपना आंसर क्या होगा। चलो आगे बात करते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो दोस्तों पक्का याद रखना यानी कि कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा कौन सा है, तो
जोधपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन सा है? जोधपुर है दोस्तों। सबसे पश्चिम में कौन सा है? जोधपुर है। और ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। लेकिन अगला ही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, मतलब अगला क्वेश्चन अगर आपसे ये किया जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो यानी कि दोस्तों सबसे छोटा किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखना, यानी सबसे बड़ा कौन सा है? जोधपुर, जो कहां पर है? पश्चिम में। और सबसे पूर्व का कौन सा है? भरतपुर। सबसे पूर्व का कौन सा है? भरतपुर। अतः ये क्या है? छोटा है। कौन सा है दोस्तों? छोटा। कौन सा? छोटा। भरतपुर संभाग। सबसे बड़ा जोधपुर और भरतपुर क्या है? सबसे छोटा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा कौन सा है? जयपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा कौन सा है? तो सीधा इसके नीचे आ जाओ, कौन सा मिलेगा? कोटा। अतः ये सबसे छोटा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा संभाग है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से अपने पास में पूछे जा सकते हैं, जैसे सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? जोधपुर है। न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो कोटा संभाग है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो बीकानेर संभाग है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? जयपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है? कोटा है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग है। न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग है दोस्तों। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला यानी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग है। तो दोस्तों यहां से अपने बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि बनते हैं, जिन पर यानी अधिकतर क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की। अतः यानी कि ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस कारण से आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अतः कोशिश यानी कि आशा करता हूं कि आपके भविष्य बनाने या भविष्य निर्माण में हो सकता है ये क्वेश्चन आपके काम आ जाए। नमस्कार दोस्तों।